हम सीखेंगे फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू। ये हमारा टॉपिक है और रिटर्न वैल्यू का क्या मीनिंग है मैं आपको बताती हूँ। सपोज अगर कोई हमने कोडिंग लिखी है या कोई स्टेटमेंट है आपके पास, आप उसको रिटर्न करवाना चाहते हैं, आप उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, 2 टाइम्स डबल प्रिंटिंग हो जाए, 3 टाइम्स हो जाए, ट्रिपल प्रिंटिंग हो या 4 टाइम्स हो, तो हम रिटर्न का वर्ड यूज करते हैं कि हमें रिटर्न कैसा चाहिए, मीन्स हमें आउटपुट कैसी चाहिए। तो फंक्शन हमने सिंपल बेसिक फंक्शन लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। यहाँ मैं आपको बताती हूँ, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हमने डिफाइन करना है अपने स्टेटमेंट, क्योंकि अब हम अपने फंक्शन भी बना सकते हैं। तो डेफ स्टेटमेंट इसको कहते हैं और डेफ का मीनिंग है डिफाइनिंग स्टेटमेंट। डिफाइनिंग स्टेटमेंट में सबसे पहले आप लिख लें कि फंक्शन का नाम लिख लें। तो फंक्शन का नाम सपोज मैं कह देती हूँ डबल अंडरस्कोर मैसेज। ऐसा नाम रखना चाहिए ताकि हमें फ्यूचर में भी इजीली पता चल जाए कि हमने ये क्या बनाया था। तो डबल मैसेज का मीनिंग है कि जो भी मैसेज हम लिखेंगे वो 2 टाइम्स प्रिंट हो जाए। उसके बाद हमने लिखना है फ्रेज का वर्ड। जहां आप वैल्यू लिख लें, सेंटेंस लिख लें, जिस तरह की आपकी प्रोग्रामिंग है वो आपने लिख ली है। मैंने सिंपल करके फ्रेज लिख दिया है। सबसे पहले आपने इन डिफाइनिंग स्टेटमेंट, ये कहते हैं डेफ स्टेटमेंट बनाना है और डेफ स्टेटमेंट डीईएफ से स्टार्ट होता है। फिर आपने फंक्शन का नाम लिखना है, फिर आपने पैरेंथेसिस में लिखें और कॉलन जरूर लगाएं। अब जब मैं इसको एंटर करूंगी, ये तो बाय डिफॉल्ट 4 स्पेसेस, इंडेंटेशन 4 स्पेस पे जाएगा, क्योंकि जब हम अपना डिफाइन करते हैं फंक्शन तो हमें कोडिंग 4 स्पेसेस यहाँ कंपलसरी छोड़नी है। ये भी पाइथन की ग्रामर है, यहाँ हम लिखेंगे। यहाँ तो मैंने अब लिखेंगे कि डबल जो हम प्रिंट कर रहे हैं, डबल वो कैसे प्रिंट हो। तो डबल कैसे प्रिंट होगा, और अगर ये लाइन भी आपने मिस कर दी तो आप एग्जीक्यूट नहीं करवा सकेंगे। तो देखिए हम लिखेंगे कि फ्रेज आपने लिखना है प्लस, उसके बाद आपने कोटेशन लगानी है, इसमें गैप दें, उसके बाद आपने फिर प्लस लिखना है और मैं इसको भी एक गैप दे के लिख लेती हूँ और यहाँ पे फिर हम लिखेंगे फ्रेज। यानी जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रेज जो हमने प्रिंट करवाना है, कैसे वो प्रिंट हो, पहले वो फ्रेज लिखा जाएगा, फिर उसमें स्पेस आएगी, ये स्पेस को शो करता है, फिर आपने दूसरा आपका फ्रेज लिखा जाएगा और थर्ड लाइन पे आपने यहाँ लिखना है रिटर्न। लेकिन याद रहे कि रिटर्न के बाद भी आप एग्जीक्यूट करवाएंगे, एग्जीक्यूट नहीं होगी। रिटर्न के बाद कंपलसरी है, ये भी पाइथन में है, या तो आप यहाँ कोई ऑब्जेक्ट का नाम लिखें, कोई नंबर लिखें, कोई लिटरल स्ट्रिंग लिखें, कुछ आपने जरूर लिखना होता है। तो हम लिखेंगे रिटर्न डबल, क्योंकि डबल हमें इसकी वैल्यू चाहिए और टॉपिक भी यही है, फंक्शन विद अ रिटर्न वैल्यू। तो हमें अपनी वैल्यू डबल चाहिए। अब हम इसको एंटर करेंगे, देखें ये आपके पास चला गया नो इंडेंटेशन पे। अब आपने यहाँ बताना है, मैं यहाँ लिख देती हूँ मैसेज अंडरस्कोर 2x, कि जो भी आपने मैसेज जो भी हमने यहाँ प्रिंट करवाना है, यहाँ तो सिर्फ फ्रेज का वर्ड है, एक्चुअल वो फ्रेज क्या है जो हमने प्रिंट करवाना है उसको हम यहाँ सेट कर लेते हैं। वेरिएबल का नाम दिया मैसेज अंडरस्कोर 2x और नाम हम दे देते हैं इसको डबल अंडरस्कोर मैसेज, और डबल अंडरस्कोर मैसेज में हम लिख लेते हैं लर्न पाइथन। और फिर मैं ये लिख लूँ, फिर मैं आपको एक दफ़ा दोबारा ये सारा समझाती हूँ कि कैसे लिखना है। मैसेज अंडरस्कोर 2x, देखें सीख क्या रहे हैं हम, रिटर्न वैल्यू। फंक्शन हमने लिखा है, रिटर्न हमें कैसा, आउटपुट हमें कैसी चाहिए, आउटपुट हमें डबल चाहिए जो भी फ्रेज हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फंक्शन को डिफाइन करना है डेफ स्टेटमेंट से, डेफ डबल अंडरस्कोर मैसेज फ्रेज कॉलन। अब ये जो आपके पास आएगा डबल, ये कैसे आए, पहले फ्रेज लिखा हुआ आएगा, फिर स्पेस होगी, फिर फ्रेज होगा, फिर आपने रिटर्न वैल्यू रिटर्न वर्ड यूज करना है और उसके बाद कंपलसरी है कि आपने कोई ऑब्जेक्ट का नाम, नंबर, लिटरल स्ट्रिंग जरूर लिखनी है। तो रिटर्न कैसे आए, डबल आए। अब यहाँ आपने, ये हमारी कोडिंग तैयार हो गई, लेकिन हमने यहाँ एक वेरिएबल सेट करना है कि ये फ्रेज है क्या जो डबल प्रिंट होगा। तो उसको हमने मैसेज अंडरस्कोर 2x का नाम दे दिया, इज इक्वल टू, देखें ये हमारा फंक्शन है डबल अंडरस्कोर मैसेज, सेम डबल अंडरस्कोर मैसेज, इस फ्रेज की जगह हमने लर्न पाइथन लिख लिया, इसको ही लिखा है हमने।
और फिर प्रिंट किया मैसेज अंडरस्कोर 2x, ये जो वेरिएबल का नाम दिया। अब आप देखें ये आपके पास 2 टाइम प्रिंट हो जाएगा। लर्न पाइथन, फिर स्पेस है लर्न पाइथन। ये कहाँ से पता चला स्पेस है? कि हमने यहाँ सेट की थी, राइट। सेम सेम अगर आपने ट्रिपल टाइम्स इसको प्रिंट करवाना है, 4 टाइम्स करवाना है तो सेम होगा, लेकिन यहाँ पे मैं ट्रिपल आपको करके दिखाती हूँ क्या होगा। यहाँ आपने एक प्लस का साइन लगाना है, उसके बाद आपने कोटेशन के बाद स्पेस देनी है, उसके बाद हमने फिर प्लस का साइन लगाना है। देखिए थोड़ी सी भी एरर हो जाएगी, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, प्लस का साइन मिस हो गया, कुछ हो गया तो ये नहीं प्रिंट होगा। ये 3 टाइम हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि हम इस वेरिएबल का नाम भी चेंज कर दें। ये तो डबल है तो हम इसको कर देते हैं ट्रिपल, ताकि हमें पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। ट्रिपल अंडरस्कोर मैसेज, और ट्रिपल कैसे होगा आपके पास, ये भी ट्रिपल हो गया, रिटर्न भी आपको ट्रिपल चाहिए। ऐसे फंक्शन के नाम यूज हमें करने चाहिए कि हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। हम देख के ही पता चल जाए हमें कि हमने ये मैसेज दिया था। मैसेज अंडरस्कोर, इसको भी हम 3x कर देते हैं और इसको भी हम 3x कर देते हैं। डिफाइन ट्रिपल अंडरस्कोर मैसेज फ्रेज ट्रिपल, देखिए यहाँ पे फ्रेज लिखा प्लस कोटेशन, ये भी सही हो गया। रिटर्न ट्रिपल, फिर हमने इसकी वैल्यू, ट्रिपल मैसेज की वैल्यू दी। लर्न पाइथन, कुछ भी आप लिख के ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो देखेंगे 3 टाइम्स आ गया। सेम, अब आपने 4 टाइम 5 टाइम खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन आपको फंक्शन लिखना आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि रिटर्न वर्ड के बाद कोई ऑब्जेक्ट, कोई नंबर जरूर होना चाहिए, वरना ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप प्रैक्टिस में करके देखें, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक और मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, एक और हम यहाँ सेट कर लेते हैं डेफ स्टेटमेंट 1, इसका हम नाम रखते हैं 1 अंडरस्कोर थर्ड वैल्यू, राइट। और इसके बाद आपने कॉलन साइन जरूर लगाना है। 1 अंडर, ये हमने फंक्शन किया कि जो भी वैल्यू हो यहाँ पे 100 हो, 200 हो, 300 हो, उसका हमें 1/3 चाहिए। अब हम इसको यहाँ करेंगे एंटर। रिटर्न क्या लिखेंगे, रिटर्न में आप लिख लें यहाँ पे रिटर्न वैल्यू। वैल्यू आपको कैसी चाहिए, मैंने 1/3 सेट किया तो आप इसको 3 से डिवाइड कर दें, और हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट 1 अंडरस्कोर थर्ड। और किस चीज का हमें 1 अंडरस्कोर थर्ड चाहिए, सपोज मैं 90 कर देती हूँ। देखिए एक हमने डिफाइनिंग स्टेटमेंट, डेफ स्टेटमेंट तैयार की, जहां मैंने वैल्यू का वर्ड यूज किया, यहां मैंने फ्रेज का किया था। और रिटर्न के बाद आपने जरूर कोई नंबर, कोई ऑब्जेक्ट जरूर लिखना होता है। हमने लिखा वैल्यू, ये वैल्यू डिवाइडेड बाय 3, जो भी वैल्यू है वो 3 से डिवाइड हो जाए। प्रिंट करना है 1/3। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो इसका आंसर आना चाहिए हमारे पास 30। देखिए 30 आ गया, राइट। अगर हम इसको कर लें हाफ वैल्यू, यानी 1/2, राइट। अगर 1/2 हम इसको कर लें तो आप इसका नाम भी चेंज कर दें, ये आप खुद चेंज कर लेंगे, इसका नाम हम हाफ वैल्यू कर देंगे। और यहाँ बस हम इसको 2 से मैं आपको करके दिखाती हूँ। अदरवाइज आपने ये इसका नाम भी चेंज कर दें, वरना यहाँ 1/3 होगा और आपका यहाँ, चले मैं आपको कर देती हूँ, यहाँ हो जाएगा हाफ। इसको चेंज कर लें हाफ वैल्यू, इस फंक्शन का नाम हम रखते हैं हाफ वैल्यू। रिटर्न वैल्यू, और इसको भी करें प्रिंट। देखें ये सेम होने चाहिए, ये नहीं है कि, वरना ये कहेगा ये डिफाइन नहीं है। हाफ वैल्यू के यहाँ 1/3 लिखा है और ऊपर हाफ वैल्यू लिखा है, स्पेलिंग एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए। अब इसका आंसर 45 आना चाहिए, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है और ये देखिए 45 है। तो हमने क्या सीखा इस लेसन में, फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप मुझसे जरूर पूछिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।